आका की बारगाह में जाओ तो दिल को संभाल कर जाओ, ना कि चप्पल जूते संभाल कर। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। फजर की नमाज अदा करके जन्नतुल बकी में हाजिरी देने के बाद जैसे एक दुकान में कुछ खरीदने जाता हूँ तो इस दादी अम्मा को लोगों से अपने होटल का पता करते हुए देखता हूँ, मगर लोग बस इन्हें इशारे से इधर उधर भेज रहे थे। लेकिन मेरे आका की तरह किसी ने भी अपना किरदार नहीं अपनाया। तो कम से कम मैं अपने आका की सुन्नत को अदा करते हुए गूगल मैप के सहारे 1.5 से 2 किलोमीटर ले जाकर इनको इनके होटल में छोड़ कर आता हूँ। मगर मैं इस हालत में नहीं था कि मैं इतना चल कर इन्हें छोड़ने जाता और वापस आता, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, पैर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन जब मेरे नबी की बात आई, प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा करने की बात आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत और जज्बा खुद ब खुद आ गया। क्योंकि जब एक बूढ़ी औरत मक्का से मदीना जा रही थी, उसके पास बहुत ज्यादा सामान था, तो हमारे नबी की जब उस पर नजर पड़ी तो आप उसके सामान को उठाकर उसको उसकी मंजिल तक छोड़ने जाते हैं, और आपका यह अखलाक देखकर वो बूढ़ी औरत ईमान ले आती है। तो हम अपने नबी के अखलाक को अपना ले तो पूरी दुनिया में फिर से मुसलमान बुलंद नजर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज प्यारे नबी की सुन्नत को अदा करके बहुत सुकून मिला और बूढ़ी अम्मा की दुआओं ने मेरा दिल भर दिया। खैर, फिर सोकर उठने के बाद हुजूर की बारगाह में जाने के लिए गुस्ल करके आदिल कादरी का शनाया इतर लगाता हूँ, क्योंकि हमारे नबी को खुशबू लगाना बहुत पसंद था। तो मस्जिद नबवी में दाखिल होने से पहले अपनी चप्पल उतार लेता हूँ, मगर अफसोस कितने लोगों को बिल्कुल बाबुसलाम की गेट तक चप्पल पहनकर जाता हुआ देखता हूँ, और कुछ लोगों को तो हुजूर की बारगाह में भी एक हाथ में चप्पल लेकर जाते हुए देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहीं दूर ही अपनी चप्पल छोड़कर आका की बारगाह में जाता हूँ, क्योंकि अरे चप्पल की क्या फिक्र, एक गायब होगी तो दूसरी खरीद लेंगे, मगर बेअदबी की वजह से ईमान चला गया, हमारे अमाल जाये हो गए, हम अपने आका की बारगाह से धुतकार दिए गए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये तो हमारे लिए आखिरी मंजिल है। अल्लाह फरमाता है, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, जहाँ तुम मुझे बख्शने वाला पाओगे। मगर अफसोस, लोग रोज़ाए रसूल के सामने भी चप्पल लेकर जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो इन मुकद्दस जालियों के सामने उस हाथ को खड़ा कर देते हैं जिस हाथ में चप्पल नजर आता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। तो यहाँ आए तो अपने दिल को संभाल कर अपने अमाल की फिक्र करके आए, ना कि अपने चप्पल की, क्योंकि बादब बानसीब बेअदब बदनसीब।